आपने कई बार ऐसा महसूस किया होगा कि लंबे समय तक लगातार काम करने के कारण, प्रॉपर आराम नहीं कर पाने के कारण, नींद नहीं ले पाने के कारण आपके शरीर में पूरे दिन ही थकान रहती है और किसी काम को करने में मन नहीं लगता। उस समय यदि दोस्तों ढंग से नींद ले ली जाए, आराम कर लिया जाए, तो वह थकान ठीक हो जाती है और हम पहले के जैसा महसूस करने लग जाते हैं। ठीक है दोस्तों। लेकिन दोस्तों कुछ लोग ऐसे हैं जो पूरे दिन काम नहीं करते हैं, फिर भी उनके शरीर में पूरे दिन थकान बनी रहती है, उन्हें आलस्य आता है, कोई काम करने में मन नहीं लगता है। तो दोस्तों यह एक तरह की बीमारी है। अगर इसे समय रहते ध्यान नहीं दिया गया तो यह आगे चलकर गंभीर बीमारी का रूप ले सकती है। ठीक है दोस्तों। तो आज इसी समस्या के कारण तथा डॉक्टरों के द्वारा दिए जाने वाले इलाज के बारे में हम जान रहे हैं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो को आप अंत तक देखें, वीडियो को स्किप करके ना देखें। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर फार्मासिस्ट सी एन गजबीए स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल सी एन गजबीए में। हर समय थका हुआ महसूस करना, टायर्ड फीलिंग, यह एक प्रकार की न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी का कारण है। यह एक प्रकार की न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी का संकेत है कि आपके शरीर में किसी न किसी न्यूट्रिएंट की कमी ज़रूर से हुई है। ठीक है दोस्तों, जिसे समय पर ही पूरा करना आवश्यक है। अगर दोस्तों इसके कारणों के बारे में जानें तो पूरी नींद नहीं ले पाना, खराब जीवन शैली होना, शरीर में पोषक तत्वों की कमी होना, तनाव रहना, समय पर खाना नहीं खा पाना, असंतुलित आहार लेना, ज़्यादा फास्ट फूड खाना, मोटापा या फिर दोस्तों वायरल या फिर जो वायरल इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन का होना, या फिर किसी बड़ी बीमारी के कारण यह समस्या हो सकती है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों सामान्यतः व्यक्ति में यह समस्या होती है तो वह डॉक्टर के पास जाता है, तो डॉक्टरों के द्वारा न्यूट्रिशन की कमी मानकर कुछ ट्रीटमेंट दिया जाता है, उसको हम पहले जान लेते हैं। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में हम जानेंगे दोस्तों कि यदि इससे फ़ायदा नहीं होता है तो क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है, उसको हम जानेंगे। ठीक है दोस्तों। तो शुरुआत में जो ट्रीटमेंट दिया जाता है तो सबसे पहले व्यक्ति को मल्टीविटामिन इंजेक्शन दिया जाता है, जिसमें कि दोस्तों न्यूरोवियन इंजेक्शन होता है या फिर न्यूरोकाइन ओडी इंजेक्शन होता है। ये टोटल 5 इंजेक्शन मरीज को लगाए जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो विटकोफॉल इंजेक्शन आता है वो भी 5 इंजेक्शन मरीज को लगाए जाते हैं। विटकोफॉल का जो इंजेक्शन है, न्यूरोवियन का जो इंजेक्शन है, न्यूरोकाइन का जो इंजेक्शन है, उसको एक दिन के अंतराल में छोड़कर लगाया जाता है। ठीक है दोस्तों। इसे आईएम या फिर आईवी दे सकते हैं, पर दोस्तों ज़्यादातर यह इंजेक्शन जो है आईएम ही प्रेफर किया जाता है। या फिर दोस्तों मल्टीविटामिन टैबलेट आप ले सकते हैं, जिन्हें प्रतिदिन एक टैबलेट लेने की सलाह दी जाती है। साथ ही साथ दोस्तों विटामिन B12 की टैबलेट भी दी जाती है, वह भी प्रतिदिन एक टैबलेट ली जाती है। ठीक है दोस्तों। साथ ही दोस्तों प्रोटीन का पाउडर भी दिया जाता है, जिसे क्या है दोस्तों एक गिलास दूध में मिलाकर पीने की सलाह दी जाती है। यहाँ पर दोस्तों इंजेक्शन का जो ट्रीटमेंट है 5 दिन तक दिया जाता है, और जो प्रोटीन पाउडर और टैबलेट का जो ट्रीटमेंट है वो 15 से 20 दिन तक दिया जाता है। ठीक है दोस्तों। यदि दोस्तों इन सभी ट्रीटमेंट से यदि कोई फ़ायदा नहीं होता है तो डॉक्टर के द्वारा कुछ टेस्ट कराए जाते हैं। टेस्ट से यह पता किया जाता है दोस्तों कि वास्तव में यह प्रॉब्लम किस कारण से हो रही है। तो डॉक्टरों के द्वारा दोस्तों एनीमिया की कमी को दूर करने के लिए HB टेस्ट किया जाता है, ब्लड शुगर टेस्ट कराया जाता है दोस्तों। इसे फास्टिंग और खाना खाने के बाद दोनों तरह का ब्लड शुगर टेस्ट कराया जाता है। ब्लड यूरिया, सीरम क्रेटिनिन, इस प्रकार का टेस्ट कराया जाता है। तो दोस्तों जिस प्रकार से ये टेस्ट होते हैं, जिस प्रकार से टेस्ट किए जाते हैं, उनके आधार पे जो रिपोर्ट आती है, उन्हीं के आधार पे डॉक्टरों के द्वारा, इन रिपोर्ट के आधार पे डॉक्टरों के द्वारा उसी प्रकार का ट्रीटमेंट दिया जाता है। ठीक है दोस्तों। यदि दोस्तों शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी है तो दोस्तों उन्हें क्या है आयरन की टैबलेट और साथ ही साथ फॉलिक एसिड की टैबलेट तथा मल्टीविटामिन की टैबलेट दी जाती है, जिससे क्या है कि उनके शरीर में ब्लड की जो कमी है, एनीमिया जिन्हें हो गया है, उससे राहत मिलती है, ब्लड बढ़ जाता है। ठीक है दोस्तों। ब्लड की कमी को दूर किया जाता है यह ट्रीटमेंट देकर। और दोस्तों उन्हें हरी सब्जी खाने की सलाह दी जाती है।
यदि दोस्तों किसी का ब्लड शुगर हाई है तो उन्हें डायबिटीज़ की मेडिसिन शुरू करते हैं। साथ ही दोस्तों मीठा कम खाने की सलाह दी जाती है। साथ ही साथ दोस्तों मल्टीविटामिन की टैबलेट तो उनको देना ही देना है शुगर वाले पेशेंट को। और इसके अलावा भी दोस्तों यदि कोई बीमारी पे डॉक्टर को मिलती है तो उनके बीमारी के आधार पे डॉक्टर ट्रीटमेंट देते हैं। और हर समय थकान महसूस करना, टायर्ड की फीलिंग महसूस करना, उसकी समस्या को दूर किया जाता है। तो दोस्तों यह ट्रीटमेंट देकर आप अपने पेशेंट को या फिर अपने घर में जो भी परिवार का सदस्य है, ये दवाइयाँ देकर, ट्रीटमेंट देकर आप उन्हें ठीक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यदि दोस्तों इन सब मेडिसिन और दवाइयों टेस्ट से यदि रिलीफ नहीं मिलता है तो हायर सेंटर में आप प्रेफर कर सकते हो, हायर सेंटर में उन्हें ले जा सकते हो। ठीक है दोस्तों, इससे क्या होता है कि हायर सेंटर में और अच्छी तरह से चेकअप हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। और यदि आप दोस्तों मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाले समय में जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। थैंक यू दोस्तों।